हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी को राधे कृष्णा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। आप सबको कैसे मैं बताऊं कि मतलब लगभग 2-3 दिन पहले, यहाँ तक मुझे सुबह तक भी याद था कि मतलब कल से नवरात्रि है, लेकिन मेरे दिमाग से उतर ही गया कि मतलब मुझे पूजा स्थल साफ़ करना होगा। सुबह तक याद था तो मैं सोची कि मैं दोपहर में पूजा स्थल साफ़ कर दूँगी, पर दोपहर में मुझे याद ही नहीं आया। मैं पढ़ने बैठ गई, मतलब खाना वाना बना के अपने लड्डू का भोग खिलाकर उनको फिर मैं पढ़ने बैठ गई। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आया। फिर मुझे आ रहा है याद लगभग रात के 8 के 9 के बीच में। अब मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि अगर मैं इस टाइम करूँगी पूजा स्थल को साफ तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मुझे अभी अपनी लड्डू को भी खिलाना पिलाना है और फिर इधर का खाना भी बनाना है। अब समझ भी नहीं पा रही थी मैं करूँ क्या। फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसा करती हूँ, मैं कल सुबह जल्दी उठ जाऊँगी, फिर मैं कर लूँगी। वैसे तो एक दिन पहले ही कर लेना चाहिए था, क्योंकि थोड़ा अच्छा ही रहता अगर एक दिन पहले 2 दिन पहले पूरा घर साफ़ हो जाता तो ज़्यादा सही रहता। वैसे तो काम चल रहा है, चाहे जितना साफ़ कर लो लेकिन वो साफ़ रहेगा ही नहीं, क्योंकि काम अभी भी चल रहा है। बिजली वाला काम अभी भी अधूरा था। आप लोगों को मैंने दिखाया ही था कि 2 दिन आते हैं वो लोग, फिर 5 दिन 6 दिन गायब हो जाते हैं। मतलब कोई ना कोई बहाना बना ही लेते हैं वो लोग। और फिर इधर पेंटिंग का भी काम अधूरा है। मतलब क्या करें अब। अगर समस्या लेनी हो, कोई मानसिक तनाव लेना हो तो एक बार घर बनवाना स्टार्ट करवा दीजिए, उसके बाद आप उनको मानसिक तनाव मिलता ही रहेगा। क्योंकि मतलब एक लोग 2-2 जगह 3-3 जगह काम को फंसा के रखना ये भी तो सही नहीं है ना। तो फिर इसी चक्कर में और ज़्यादा लेट हो रहा था। पेंटिंग का काम भी वो फंसा के रखे। लगभग स्टार्टिंग में तो लगभग 4-5 दिन किए, उसके बाद फिर 4-5 दिन गायब हो गए, फिर इधर 1 दिन किए और फिर अब 7-8 दिन से वो भी नहीं आ रहा है। इसीलिए सारा काम भी बिगड़ा हुआ है। तो समझ में नहीं आ रहा था सफाई कहाँ से स्टार्ट करो। वैसे तो घर साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्या नवरात्रि आ रहा है या सावन या फिर दिवाली, हर मतलब पूजा जो होता है, मतलब माता रानी का हुआ या भगवान जी का, किसी में भी जो पूजा पाठ वाला तो उसके पहले तो घर साफ़ करना ही चाहिए। वैसे पूजा हो या ना हो फिर भी घर तो साफ़ होना ही चाहिए, क्योंकि अगर घर साफ़ रहेगा तभी हमारा मन भी सही रहेगा और बहुत सारी चीज़ें, शरीर भी हमारा स्वस्थ रहेगा। लेकिन काम की वजह से पूरी गंदगी, वैसे तो रास्ता अब दूसरा हो गया है जाने का उधर, लेकिन तब भी वो गंदगी फैली जाती है, क्योंकि छत से नीचे इधर आगे वाले रूम में काम, तो फिर धूल मिट्टी समझ में आता ही होगा आप लोगों को, बहुत ज़्यादा गंदगी फैली जाती है। और मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं सोची कि चलो बहुत ज़्यादा तो डीप नहीं हो पाएगा, लेकिन इतना तो हो सकता है कि झाड़ू पोछा लग सकता है, पूजा स्थल माता रानी का साफ़ हो सकता है, इतना तो हो ही सकता है। फिर मैं अपना सुबह जल्दी उठ गई थी, लगभग 5:30 बजे तक मैं उठ गई थी। फिर मैंने उठा और फिर जल्दी जल्दी मैंने किचन को क्लीन किया। वैसे तो रात ही में मैं किचन साफ़ ही कर ली थी बस, लेकिन तभी मैं सुबह एक बार बहुत साफ़ करती हूँ, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि मेरा मन नहीं मानता है। क्योंकि रात में मतलब क्योंकि चूहे भी इस टाइम बहुत ज़्यादा हो गए हैं घर में, तो वो तो आएंगे ही, इसीलिए मैं सुबह एक बार ज़रूर साफ़ करती हूँ। तो मैंने किचन एक बार साफ़ कर लिया फिर सुबह। और बर्तन तो रात ही में धुल लिया था, लेकिन 1-2 गिलास थे, क्योंकि रात में चलो पानी नहीं पीते, तो 1-2 गिलास थे, उनको भी मैंने धुल लिया। और सारा काम करके किचन का फिर मैं आई अपना ब्रश की। ब्रश करने के बाद फिर मैंने रूम में अपना झाड़ू लगाया, जल्दी जल्दी पोछा लगाया, क्योंकि मैं सोची झाड़ू पोछा तो मार ही सकती हूँ, भले वो गंदा होता रहेगा फिर भी इसको तो कर ही सकती हूँ। झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं चल के नहा कर फिर मैं आई जल्दी जल्दी अपने पूजा स्थल को साफ़ करने। तो मैं सोची कि लाओ कुछ ही कर लेती हूँ। मतलब वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा डीप ही करती हूँ, क्योंकि जो पेपर ऊपर है उसको मैं चेंज करती हूँ, पर मैं सोची कि अभी हम लोग को छत पे ही जाना है तो फिर इतना जल्दी क्यों, मतलब फिर जाना, फिर सारा चेंज होगा। और फिर अभी कुछ ही दिन पहले मतलब मैंने जब लड्डू का अपने बर्थडे मनाया हुआ था तभी मैंने साफ़ किया था। तो मैं बस ऐसे ही सोची कि लाओ ऐसे ही कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा साफ़ रहेगा तो अच्छा ही रहेगा और फिर चेंज भी होगा पेपर ऊपर। क्योंकि छत पे जाएंगे तो ऑलरेडी भगवान जी का सारा ये स्थल उठकर छत पर जाएगा, वहाँ पे हम लोग रहेंगे तो वहाँ पे जाएगा। तो मैं सोची लाओ मैं जितना भी हो पाता है टेम्प्रेरी उतना मैं कर देती हूँ। तो फिर मैंने नीचे का स्थल साफ़ किया, मतलब उसको झाड़ा वाड़ा, फिर ऊपर भी रखा हुआ है उनका भी मैंने मूर्ति उर्ति ये सब पोस्टर वोस्टर वो भी मैंने साफ़ किया। क्योंकि धूल, मतलब वैसे तो अभी इतना जल्दी मैंने साफ़ किया, लेकिन बाहर से धूल आते जाते रहते हैं और फिर घर में भी तो हमारे काम ही चल रहा है, वहाँ से भी धूल आ रहा है। सबसे ज़्यादा तो घर ही से आ रहा है धूल, ऊपर छत का धूल नहीं पूरा आ रहा है सब। तो ये सब प्लीज़ आप ही सब आवाज़ को अवॉइड करिएगा, क्योंकि कुछ सामान बेच रहे हैं वो लोग, तो फिर आवाज़ वो लोग करेंगे, क्योंकि भाई उन लोग को भी अपना सामान बेचना है, तो बोलेंगे नहीं तब तक उनका सामान कैसे बिकेगा। क्योंकि सब लोग अपने घर में ही पैक रहते हैं, तो वो बेचारे अगर तेज़ आवाज़ में बोलेंगे नहीं तो उनका सामान बिकेगा नहीं। तो प्लीज़ इस आवाज़ को आप लोग थोड़ा इग्नोर मारिएगा, अगर आप लोगों को सुनने में थोड़ी दिक्कत हुई हो।
उसके बाद फिर मैं आगे अपना साफ़ वाफ़ किया, झाड़ा वाड़ा ऊपर का भी मैंने झाड़ा, और एकदम जो भोलेनाथ का ऊपर वहाँ तक तो मैं नहीं पहुँच पाती हूँ। अब तो जब वो मतलब हम लोग छत पर शिफ्ट होंगे फिर ही तभी वो उतरेंगे भोलेनाथ, क्योंकि वहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाती हूँ, तो फिर मैंने उनको नहीं छुआ। और फिर मैंने नीचे झाड़ा वाड़ा अपना, और यहाँ भी देखिए चूहे पहुँच जाते हैं, एकदम चूहों की वजह से और ज़्यादा गंदगी फैल जाती है, घिन आती है। हाँ, इसीलिए बीच में तो मेरे लड्डू के पास बार-बार आ रहे थे, पता नहीं क्या उन लोग को मिल रहा था। वहाँ मैं झाड़-झाड़ के परेशान हो गई थी। इस टाइम पे थोड़ा कम हुए हैं चूहे, हाँ, क्योंकि वो आ गया था नेट, तो उसे पकड़ा के वो बाहर चले गए चूहे, अब थोड़ा कम हुए, लेकिन तब भी हैं अभी भी चूहे। उसके बाद फिर मैंने झाड़ा-वाड़ा, नीचे का भी तखत-वखत सारा झाड़ा, फिर मैं थोड़ा कपड़ा गीला करके लाई, और मैं सोची लाओ थोड़ा मैं पोंछ-ओछ देती हूँ, तो मैंने सारी मूर्तियों को पोंछा-ओछा, ऊपर भी मैंने सारा पोंछ-ओछ दिया, क्योंकि अभी ऊपर शिफ्ट होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। और फिर मैंने सोचा कि लाओ थोड़ा मैं पोंछ-ओछ देती हूँ। फिर ये सब पोंछने-ओछने के बाद, और वो जो मंदिर है मतलब वो अयोध्या से आया हुआ था, लेकिन वो पता नहीं क्यों इतना जल्दी टूट गया, समझ ही नहीं पा रही हूँ मैं, क्योंकि इतना जल्दी टूट गया। अभी तो हमको लग रहा वो 4-5 महीना भी नहीं होगा, पर टूट गया। बहुत सुंदर था वो, वैसे तो डिब्बे में पैक था, लेकिन मैंने उसको निकाल दिया था, क्योंकि जब मैंने निकाला तो वो और सुंदर दिखने लगा। मंदिर अयोध्या का है, मतलब राम परिवार का, तो बहुत अच्छा लग रहा था। वो तो टूट गया वो, इसलिए पहले तो पूजा स्थल पे ही रखा था नीचे, क्योंकि वहाँ मेन जिनकी पूजा होती है वही सब रखा जाता है, लेकिन अब वो ऊपर रख दी। ऊपर मतलब ऐसे भगवान जी की है, जैसे आप लोग जानते होंगे हर लक्ष्मी पूजन में लक्ष्मी, गणेश जी, सरस्वती जी की हर बार आती रहती है मूर्ति, तो जो मूर्ति पुरानी हो जा रही है तो उनको वहाँ रख देते हैं हम लोग। और भाई लाया था राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी का है, ये थोड़ी मतलब अलग तरह की थी, तो वाइट में होंगी ये धात, मतलब अलग कुछ है। तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि पता नहीं इनकी पूजा होती होगी कि नहीं, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए वो भी ऊपर ही रखे हुए हैं। तो ये सब मैंने साफ़ कर दिया, फिर गीले कपड़े से अच्छे पोंछ दिया। उसके बाद फिर मैं प्लेट जो था उसको मैं निकाल ली धुलने के लिए, क्योंकि मैं सोची लाओ मैं धुल ही लेती हूँ, क्योंकि मम्मी पापा वैसे अभी पूजा करेंगे तो वो लोग फिर धुलते ही हैं, लेकिन मैं सोची लाओ मैं ही धुल देती हूँ। फिर मैंने उसमें जो अगरबत्ती का था और बहुत सारे जो उसकी राख गिरी थी उसको मैंने लिया, और मैं बाहर मतलब एकदम बाहर मैं नहीं फेंकती हूँ, जहाँ हमारे पौधे लगे हुए हैं नीचे, वहाँ मैं जहाँ मेरी अरवी की पत्ती आप लोगों को दिखाई थी वहाँ ये सब मैं डालती हूँ। मतलब मैं ही क्या, मेरी फैमिली की हर कोई वहीं डालता, क्योंकि बाहर नहीं फेंकते, बाहर पता नहीं किसी का पैर पड़ेगा और थोड़ी गंदगी रहती है, तो वहाँ पूजा के सामान को फेंकना अच्छा नहीं लगता है। या तो फिर इकट्ठा करो तो उसको फिर किसी नदी उदी में उसको फिर समर्पित करो, लेकिन कौन बार बार जा रहा था, इसलिए हम लोग उसी अपने जो जगह है वहीं पे ऐसे रख देते, क्योंकि वो फिर मिट्टी में मिल ही जाती है, तो वहाँ पे मैं फेंको का आई। उसके बाद फिर मैं ले गई प्लेट अपना धुली उली सारे को, मतलब शेल्फ से मैंने माजा और फिर मैं ले आई प्लेट को ऐसे ही थोड़ा पलट के मैंने उसको रख दिया, क्योंकि उसमें थोड़ा पानी वानी था, तो मैं सोची ऐसे पलट के रख दूँगी तो पानी उसका जल्दी से सूख जाएगा, क्योंकि पापा भी आ ही रहे होंगे पूजा करने। तो फिर ये सब करने के बाद फिर मैं आ गई, पूजा स्थल साफ़ हुआ और मेरा मन भी खुश हुआ, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, इसलिए क्योंकि मैं भूल गई थी, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था कि मतलब कैसे मैं भूल गई, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था मेरा मन। जानते रात भर मेरा मन यही था कि कैसे मैं साफ़ करूँगी, क्यों मैं भूली, क्योंकि मैं सोचती हूँ ये सब काम मैं 1-2 दिन पहले ही कर लूँ, क्योंकि माता रानी का जिस दिन रहता है उस दिन समझ में नहीं आता। उस दिन सुबह उठो, नहाओ धो, पूजा करो, ये समझ में आता। पूजा स्थल साफ़ करना नहीं, वैसे तो डेली मतलब प्लेट उलेट धुलाता है, लेकिन अब वो उतना डीप नहीं ना, तो इसलिए अब मेरा मन भी एकदम खुश हो गया, मुझे बहुत बड़ी खुशी मिली। उसके बाद फिर मैं आई, अब अपने लड्डू को जगाई उनकी सेवा की मैं। आप सभी को अगर ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन अपना पूजा स्थल साफ़ किया है माता रानी के इस नवरात्रि पर। आप सभी को राधे कृष्णा, बाय बाय।